नर्सिंग कोर्स में हिंदी अनिवार्य होने के कारण अब विद्यार्थियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रदेश भर में विद्यार्थियों को कॉलेज अलॉट होने के बाद अब एडमिशन रोक दिए गए हैं। इसका खामियाजा उन विद्यार्थियों को करना पड़ रहा है जिन्होंने सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई स्कूल में पढ़ाई की है, क्योंकि यहां 11वीं के बाद हिंदी विषय नहीं होता है। वहीं एमजीएम मेडिकल कॉलेज परिसर स्थित शासकीय नर्सिंग कॉलेज में विद्यार्थी कई दिनों से मांग कर रहे हैं कि उनकी पढ़ाई शुरू की जाए, तो वहीं नए नियमों को अगले वर्ष से लागू किया जाए। एक छात्रा ने बताया कि हमने प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट की परीक्षा दी थी, जिसकी काउंसलिंग भी हो गई और हमें कॉलेज भी अलॉट हो गया। मुझे इंदौर का शासकीय कॉलेज मिला, लेकिन यहाँ आए तो पता चला कि एडमिशन के नियमों में बदलाव हुआ है। तो ये विद्यार्थियों का आरोप है कि एंट्रेंस एग्जाम के पहले जानकारी देनी थी, लेकिन ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया और बिना बताए प्रवेश देने से पहले ही बेंच में उलझाकर बाहर कर दिया गया। वहीं इस मामले में कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर अंगूरी सिंह ने मीडिया से चर्चा करने से मना कर दिया। मैं एडमिशन के लिए आई थी, काउंसलिंग के लिए, मतलब मेरी काउंसलिंग करवाई तो मुझे अलॉटमेंट लेटर में ये कॉलेज मिला, तो मैं यहाँ पे आई एडमिशन के लिए और डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब लेकर आई। मैं 2 दिन से आ रही हूँ, लेकिन जो कल शाम को हमें पता चला कि जो 12th की मार्कशीट है उसमें मैं सुबह 12 बजे से 6 बजे तक मैं लाइन में खड़ी रही। उसके बाद जब मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वो आए टाइम आया, तो उस टाइम मेरे को जो है मार्कशीट देख के बोला कि आप जाओ वेट करो, और वेट करते करते उन्होंने 9 बजा दिया। उसके बाद बोला कि आप कल बताएंगे। उसके बाद फिर ठीक है कल बताएंगे, तो आज हम लोग आ गए सुबह सुबह, फिर भी कुछ ही नहीं बता रहे और बस वेट ही हो रहा है जब से। क्या बता रहे हैं कि हिंदी सब्जेक्ट ना होने के कारण? हाँ, हिंदी 12th में आपका हिंदी सब्जेक्ट मांग रहे हैं ये लोग, और इंग्लिश तो ठीक है, इंग्लिश है जिनका उनको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिनके पास हिंदी नहीं है 12th में उनको नहीं ले रहे। कौन से विभाग से आदेश निकला है? ये वो एमपीएनएस जो काउंसलिंग करवा रहे हैं, और उनको ये अभी पता चल रहा है, क्योंकि एग्जाम टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था ना, ये फॉर्म भरवाते। अगर ऐसा कुछ होता ना हम खुद भरते, क्योंकि हमें पता था कि 12th में हिंदी नहीं है हमारे पास, तो हम क्यों भरते फिर, और इतना टाइम वेस्ट क्यों करते। हमारा सेंटर भी इतने दूर दूर आया, फिर भी हम गए एग्जाम देने, क्योंकि हमें चाहिए था कि हम कॉलेज में पढ़े और फिर हमारी जॉब लगे अच्छी खासी। एग्जाम हमारा सितंबर। मेरा नाम सानिया है और मैं ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ। मुझे यहाँ का यहाँ पे कॉलेज अलॉट हुआ है एमजीएम इंदौर का, और यहाँ पे मुझे 342 पर रैंक पे कॉलेज मिला है। अब यहाँ पे अलॉटमेंट वगैरह सब मिल गया है। हम आज यहाँ पे एडमिशन के लिए आए हैं। आज लास्ट डेट है, 12, 13, 14 लास्ट थी, तो आज हम यहाँ पे लेके आए हैं एडमिशन के लिए। पर सब डॉक्यूमेंट सब सही साठ है, उन्होंने काउंसलिंग करवा लिया है हमारा। अब हम वेरिफिकेशन के बाद फीस भी जमा कर देंगे, फिर उसके बाद लास्ट में जब वो ज्वाइनिंग लेटर दे रहे हैं हमें आने के लिए, तो वहाँ पे फिर वो 12th की पूरी मार्कशीट चेक कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे देख रहे हो कि हमारा सब्जेक्ट नहीं है हिंदी, या तो हिंदी नहीं है या तो इंग्लिश नहीं है सीबीएसई वालों का। अब मैं सीबीएसई से हूँ, मेरा हिंदी नहीं है, तो अब ये हमें वो नहीं दे रहे, वो सब फीस वगैरह सब रिफंड कर रहे हो। ऐसे कितने स्टूडेंट होंगे बेटा? हाँ, अब यहाँ से तो 15 है और पूरे एमपी में लगभग 50-60 स्टूडेंट्स हैं। आपने एनआरसी पोर्टल पे कोई शिकायत दर्ज की है? हमने 181 पे वुमेन हेल्पलाइन पे शिकायत दर्ज की है। उन्होंने विभाग का भी बोला है कि हमने वहाँ पे कंप्लेंट फाइल कर दी आपकी, और हमने है ना सब जगह से सब बोला भी है सबको। अभी पिछले भी कोई रिपोर्टर आए तो उन्होंने भी हमारा लेके गए हैं इंटरव्यू, तो यही। और एमपी एनआरसी ने ये दिसंबर के लास्ट में निकाला है कि हिंदी इंग्लिश अनिवार्य है, और ऐसा एग्जाम के टाइम भी नहीं था। सितंबर में एग्जाम हुई है हमारी, उसमें भी कुछ नहीं था हिंदी इंग्लिश का। पहले भी कितनी हुई है एग्जाम, इसमें भी कुछ नहीं था, और उससे पहले अगस्त जुलाई में की वो रूल बुक निकली थी, उसमें भी ऐसा कुछ नहीं था कि आपका, और ये आईएनसी की मान्यता का कॉलेज है, तो इसलिए हमें अलॉट है। और उसके अकॉर्डिंग ऐसा कुछ भी नहीं है आईएनसी के अकॉर्डिंग कि आप हिंदी इंग्लिश होना जरूरी है। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।